है कि ये 2 सीटों से लड़ने वाला ये तो आइडिया ही कह रहे हैं आशुतोष मुझे पसंद नहीं है। तो फिर इस बार करो या मरो, तो इनको प्रियंका गांधी को रखकर कांग्रेस करेगी क्या आशुतोष? इतनी बार चर्चा होती है इस बार लड़ेंगी, इस बार लड़ेंगी, इस बार लड़ेंगी, कब उतारेंगे? मुझे लगता है संजय जी को इस बारे में जानकारी जरूर होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर थी तब अटल बिहारी वाजपेयी को 3 जगह से चुनाव लड़े थे, बलरामपुर से, लखनऊ से और ग्वालियर से, और 2 जगह चुनाव हार गए थे। क्या उसका कोई फर्क पड़ा था उत्तर प्रदेश में? क्या ग्वालियर में? कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो जब तक पार्टी 24 घंटे काम नहीं करेगी, 365 दिन काम नहीं करेगी, अपनी विचारधारा को मजबूत नहीं करेगी, काडर बिल्डिंग का काम नहीं करेगी, तब तक पार्टी मजबूत हो ही नहीं सकती। और अगर भारतीय जनता पार्टी आज चाहे कि नरेंद्र मोदी जी को केरल या तमिलनाडु से चुनाव लड़वा ले, तो वहां उनको जीतने के लिए भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के बहुत पॉपुलर लोकप्रिय नेता है और साउथ इंडिया के अलावा कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो आसानी से जीतेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का किसी तरीके का कोई काडर है ही नहीं वहां, क्योंकि कोई कनेक्ट नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री की तमाम लोकप्रियता के बावजूद भी इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं जीत पाती। ये आज की तारीख की सच्चाई है। अब जहां तक प्रियंका गांधी की लड़ाने का सवाल है, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी को एक अच्छी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए और इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए कि उनको कहां से चुनाव लड़े, कहां से चुनाव ना लड़े। जहां से वो जीत सकती है, और हर कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, और अगर वो जीतने के लिए लड़ेगा तो अच्छी सीट चुनाव करके वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आशुतोष, प्रियंका गांधी तो अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में एक है, कहीं से भी लड़े बहुत सारी सीटों से उनके जीतने की संभावना होगी। तो पार्टी की तो यह सोचेगी ना कि प्रियंका अपनी सीट भी जीते, पार्टी को भी कुछ फायदा कराएं, तब तो उन्हें उतारा भी जाए। मैं सजेशन दे देता हूं, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, आप उनको तमिलनाडु से लड़ा दीजिए, या फिर उनको उड़ीसा से लड़ा दीजिए, या फिर बिहार से लड़ा दीजिए। देखिए, पार्टी में जो चुनाव जिताने वाले नेता, नरेंद्र मोदी जैसे नेता हर पार्टी में नहीं होते। मैंने कहा ना आपसे कि ममता बनर्जी तो जो अपने बल पे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी तोड़ी, अपनी पार्टी स्टैब्लिश की, लगातार 2 बार लगातार 3 बार सरकार बनाई, वो अपनी विधानसभा का चुनाव हार गई। तो चुनाव एक ऐसी पहेली है जो हर आदमी बूझ नहीं सकता है। वो कैंडिडेट जो 7-7 बार लगातार चुनाव जीते, 8वीं बार वो भी बुरी तरीके से हार जाते हैं। इसलिए अगर प्रियंका गांधी का कांग्रेस पार्टी को लगता है कि प्रियंका गांधी का राजनीतिक इस्तेमाल होना चाहिए, तो उनको एक सेफ सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए और उनको देश में बहुत सारी जगह पर उनके कैंपेन कराना चाहिए। उससे फायदा होगा। ये जो लोग जो कहते हैं कि नहीं 3 जगह चुनाव लड़ लो, और आपको मैं बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी को ये 2014 में था कि वो बड़ौदा के अलावा कहीं और से चुनाव लड़ेंगे, तो काफी रिसर्च करने के बाद बनारस पे फोकस किया गया था। उनको लगा था कि बनारस एक अच्छी सीट है जहां से चुनाव लड़ेंगे तो आसानी से जीत भी जाएंगे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब नरेंद्र मोदी जी को आखिरी दिन जो है वहां पे उनको रोड शो करना पड़ा था। इलेक्शन कमीशन ने रोड शो करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इनफॉर्मली रोड शो किया था। वो इसलिए क्या था क्योंकि उसके पहले की जो अरविंद केजरीवाल का रोड शो था और जो राहुल गांधी का रोड शो था वो काफी अच्छा था वहां, और तब तक कोई ये नहीं बता पा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे 282 सीटें लेकर आ सकती है। तमाम तरीके के अटकलें। तो अनिश्चितता का दौर चुनाव में होता है। मैं ये मानता हूं 2014 के नरेंद्र मोदी और 2024 के नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। आज वो उत्तर भारत में कहीं से भी चुनाव लड़े, यहां तक कि बंगाल से भी चुनाव लड़े, वो आसानी से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी भी तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश जैसे इलाके अभी भी एक अनसर्टेनिटी वहां पे रहेगी।